राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। बच्चों की छुट्टियाँ क्या हुई घर में हम औरतों का ना काम खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, सुबह से लेके रात तक काम खत्म ही नहीं होने आता है। पूरा दिन लग जाता है, कोई भी काम समय पे नहीं होता। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारा काम ऑन द टाइम होता है, सुबह सुबह खाना बन जाता है, सारे काम हो जाते हैं। बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना था, मैं वहाँ से आई। उसके बाद आकर मैंने देखा कि बच्चे उठ गए हैं, अपना रूटीन वगैरह कर रहे हैं, तो फिर फटाफट मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद बस ये टाइम ना ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 का हो रहा होगा जब मैं आई वापस। तो बच्चे नहा धोकर अपना तैयार हो गए थे। मैंने आके फटाफट झाड़ू पोछा किया। मेरे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है, सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। बर्तनों के लिए मैंने कुछ दिनों से अम्मा जी को रखा हुआ है, तो वो 2 टाइम बर्तन करने के लिए आते हैं। तो मैंने आज फटाफट वाइपर पे पोछा लगाकर, जब मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय नहीं मिलता, तो मैं ऐसे लगाती हूँ। वैसे इस कमरे में जो बेड है ना, इसके नीचे तो हाथ से पोछा लगता ही नहीं है, हमेशा मुझे इसी तरीके से लगाना पड़ता है। बाकी पूरे घर में मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हो, तो मैं इस तरीके से मेंटेन करती हूँ। ये हालत हो रखी है, पूरा दिन सिर पे से हाथ नहीं हटता जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई हैं। तो बस फटाफट मैं सुबह नहा के गई थी, लेकिन फिर मैंने पोछा लगाया, तो फिर मैं दोबारा नहा कर आई और अब मैं आ गई हूँ किचन में। दाल वगैरह मैंने बच्चों को बोल दिया था फ़ोन पे कि भिगो देना, उन्होंने भिगो दी थी। और दूसरे कुकर में उन्होंने राइस भी भिगो रखे हैं। तो बस अब मैं बनाऊँगी दाल चावल यहाँ पर फटाफट, जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी। हस्बैंड आने वाले हैं, लिमिटेड टाइम होता है उनके पास। वैसे तो मैं उन्हें टिफ़िन देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिलता। जैसे आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो फिर मैं उन्हें टिफ़िन नहीं दे पाई। तो अब मैं फटाफट लंच बना रही हूँ। इस टाइम पर पौने एक से भी ज़्यादा ही हो गया है, ऑलमोस्ट 1 बजने आया है। तो मैंने क्या किया, मैंने टमाटर को फाइन चॉप कर लिया। प्याज लहसुन का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी इसमें। तो ये बहुत अच्छी एक मसूर की दाल मैं बना रही हूँ, आप इससे इस तरीके से बनाना। हम कुकर में सरसों का तेल डालेंगे, इसमें राई नहीं है, जीरा खड़ा धनिया कूट कर डालेंगे और थोड़ी अजवाइन डालेंगे। फिर हम टमाटर हरी मिर्ची डाल देंगे और अदरक को बिल्कुल फाइन चॉप करके डालना, अदरक बहुत अच्छा लगता है इसमें। फिर हींग बढ़िया फ्लेवर वाला, रूटीन की मसाले हल्दी मिर्ची नमक धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे इन टमाटर को सॉफ्ट होने तक। तो इस रेसिपी में ना स्पेशली आप टमाटर को बहुत फाइन चॉप करके लेना या फिर कद्दूकस करके लेना। फिर 1 टेबल स्पून इसमें शुद्ध घी डाल देना और अच्छे से टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तब ये भीगी हुई दाल इसमें मिला देना। तो मेरे दोनों ही कुकर में खाना बन रहा है। दूसरी तरफ चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। 1 सीटी आएगी चावल में, मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और उसका प्रेशर नहीं निकालूंगी। तो बस मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला और ये मुझे कुकर का ढक्कन चाहिए। तो मैं चावल खोल रही हूँ, अभी चावल ऑलमोस्ट मेरे बन चुके हैं। तो बस मैंने ढक्कन खोला और ये देखिए, ये ढक्कन मैं लगा दूंगी दूसरे कुकर के ऊपर और चावल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। जैसे चावल बने आप इन्हें फ्लफ कर दे, हल्का सा घी वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये बहुत बढ़िया खिले खिले चावल बनते हैं। तो चावल बन चुके हैं। दूसरी तरफ कुकर मैंने चढ़ा रखा है दाल का, दाल भी बस बन गई है, 2 सीटी लगानी थी मुझे। हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं फटाफट चावल निकाल रही हूँ उनके। जैसे ही वो आ जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है कि अरे आ गए आ गए। आते ही उन्हें कुछ ठंडा पीने को होता है, तो मैं उनके लिए एक ड्रिंक बना रही थी जिसमें मैंने ग्लूकन का इस्तेमाल किया था। गर्मियों में ग्लूकन पेट के लिए बहुत ठंडा होता है, इसे आप किसी नॉर्मल ड्रिंक के साथ साथ लस्सी में या मिल्क शेक में मिलाकर भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपके साथ जल्दी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमारी दाल बन चुकी है। मैंने थोड़ा कसूरी मेथी डाला क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था। ये दाल थोड़ी गाढ़ी है तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। मुझे लगता है कि मेरा लाइटर ख़राब हो गया है, कई बार इसे चलाना पड़ता है तब जाके चलता है। तो बस मैंने दाल को रख दिया है गैस के ऊपर, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मैं इसे पका लूँगी। इसमें खदका लग जाएगा, तब तक हम इसे पका लेंगे। हमारे यहाँ ना जैसे उबाल आता है उसे खदका बोलते हैं यूपी में, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी दाल भी बनकर तैयार है, चावल बनकर तैयार है। हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, अभी तक वो अपना ड्रिंक ले रहे थे। तो बस उसके बाद मैंने ये मेरा होममेड अचार रख दिया। बिना अचार के ना हमारे यहाँ खाना नहीं खाया जाता, स्पेशली मेरे घर में दाल चावल हो चाहे रोटी सब्जी, अचार जरूर चाहिए। तो ये मेरा अभी का बनाया हुआ अचार था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करी थी। अगर आपको फिर भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। और ये अचार मेरे बिजनेस में भी है, अगर आपको अचार का ऑर्डर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये टेस्टी सा अचार भिजवा दूंगी। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों का खाना भी लगा रही हूँ, खाना फटाफट बन चुका है। तो क्या आपकी भी यही हालत है बच्चों की छुट्टियाँ होने पर? क्या आप भी मेरी तरह यही सोचते हैं कि बच्चों के स्कूल ही होने चाहिए, छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए? तो भाई मेरी तो यही राय है कि स्कूल रहें या फिर बच्चे कोई क्लासेस कर लें, लेकिन गर्मियाँ इतनी है ना कि ऐसा मन करता है कि नहीं ठीक है अब चलेगा।
तो चलिए बाय बाय।